हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 3 सौर मंडल का रिवीजन करेंगे। तो खान सर जी की पॉकेट का जियोग्राफी जो है विषय का सौर मंडल चैप्टर 3 का आज हम रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम इसका जो है रिवीजन करते हैं बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष 4.6 बिलियन वर्ष NCERT के अनुसार 5 से 5.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य जो कि एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे इसका जो है कुछ सारणी बना हुआ है, आइए देखते हैं। इधर लिखा ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और परुण। यहाँ लिखा दूरी, फिर घनत्व, अर्धव्यास। तो देखते हैं कि करके सारा सब कुछ समझते हैं। देखिए, बुध जो है इसका दूरी है 57.9 m और घनत्व इसका है 5.44, अर्धव्यास इसका है 0.383 और उपग्रह 0। परिक्रमण काल दिन एवं वर्ष में तो है 88। अपने अक्ष पर घूर्णन दिन एवं घंटे में तो 58.6 दिन। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र की दूरी है 108.2 m और घनत्व इसका है 5.245 और अर्धव्यास इसका है 0.949 और उपग्रह की बात करें तो इसके पास भी उपग्रह 0 है और परिक्रमण काल की बात करेंगे तो 255 और अपने अक्ष पर घूर्णन दिन एवं घंटे 243 दिन। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है इसकी दूरी है 149.6 बिलियन। घनत्व इसका 5.517। अर्धव्यास इसका 1.00 और उपग्रह 1 है। परिक्रमण काल 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। अब बात करें मंगल की तो मंगल की दूरी है 227.9 m और घनत्व है 3.945 और अर्धव्यास है 0.535 और उपग्रह इसके हैं 2 उपग्रह हैं और परिक्रमण काल 1 दिन एवं वर्ष में तो 687 और अपने अक्ष पर घूर्णन तो 24.6 दिन। बृहस्पति की बात करेंगे तो 778.3 m इसकी दूरी हो गई। अर्धव्यास, घनत्व की बात करेंगे, घनत्व इसका 1.33 और अर्धव्यास की बात करेंगे तो 11.19 और उपग्रह जो हैं तो उपग्रह बृहस्पति के पास 95 हैं और परिक्रमण काल की बात करेंगे तो इसका जो 11 वर्ष 11 माह है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। शनि की बात करें तो 142.7 m और घनत्व इसका 0.70, अर्धव्यास है 9.460 और उपग्रह है 146 और परिक्रमण काल है 29 वर्ष 5 महीना और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 10 मिनट। अब बात करें अरुण की तो अरुण का है
2871 एम दूरी इसकी। और घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व जो इसका है वो है 1.27 और अर्धव्यास है 4.11। और उपग्रह की बात करें तो 28 है और परिक्रमण की बात करें तो 84 वर्ष है। और अपने अक्ष पर घूर्णन दिन एवं घंटे में तो 17 घंटे। अब बात करें वरुण की तो इसका जो है 4497.1 इसकी दूरी हो गई। और घनत्व की बात करें तो घनत्व इसका जो है 1.66 हो गया। और अर्धव्यास की बात करेंगे तो अर्धव्यास इसका जो है 3.88 और उपग्रह जो है 16 हैं। और परिक्रमण काल जो इसका है 164 वर्ष है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे में पूरा करता है। तो ये था हमारा टेबल के माध्यम से जो है ग्रह और उनकी जो बीच की दूरी, घनत्व, अर्धव्यास, उपग्रह किसके पास कितना है, ये सारी चीज़ परिक्रमण और घूर्णन दोनों चीज़ बताया गया इसमें है। बेहतरीन ढंग से तालिका को अगर याद कर लेते हैं तो इसको जो है विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है सौरमंडल एक नज़र में। सौरमंडल एक नज़र में चलिए, सबसे निकट ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, नीला ग्रह जल ग्रह पृथ्वी, हरा ग्रह वरुण, पीला ग्रह अरुण, लाल ग्रह मंगल, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सौंदर्य का देवता शुक्र, अनोखा ग्रह पृथ्वी, लेटा हुआ ग्रह अरुण, कुंडली वाला ग्रह रिंग वाले शनि, भोर एवं सांझ का तारा शुक्र, दिशा सूचक ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे कम झुका हुआ ग्रह बुध, सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह शनि। तो ये था सौरमंडल जो है एक ही नज़र में। और अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है यहाँ लिखा खगोलीय पिंड। तो जानते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है, इसको देखते हैं। ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि शामिल होते हैं। छल्लेदार ग्रह बृहस्पति 3 छल्ले, शनि 7 छल्ले, अरुण 13 छल्ले तथा वरुण 6 छल्ले। प्लेन मस सौरमंडल से बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंडों का समूह है। जुड़वा दिखने वाले पिंडों का समूह है। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नोट: आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तारा जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये गैसों से निर्मित होते हैं। नोट: सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या एक तारा है। सूर्यमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.999% भाग सूर्य में संचित है। सूर्य अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य, अवरक्त किरण, परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे व प्लाज्मा के रूप में करता है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। पृथ्वी से संबंधित आंकड़े: पृथ्वी से औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका व्यास है 13,92,700 किलोमीटर और त्रिज्या है 6,45,508 किलोमीटर। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो 2 × 10⁻27 टन
और पृथ्वी की तुलना में व्यास जो है 109 गुना बड़ा है। फोटोस्फीयर सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। घूर्णन की अवधि 25 दिन, परिक्रमण की अवधि 250 मिलियन वर्ष और उम्र 5 बिलियन। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य की परिक्रमण आकाशगंगा के चारों तरफ अवधि 250 मिलियन वर्ष की को ब्रह्मांड वर्ष के रूप में मापा जाता है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य का भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य सन सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी मेखला दुग्ध मेखला के केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, दूसरा क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, तीसरा कोरोना यानी ऊपरी परत। प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य की नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु कोरोना जो बाह्यतम भाग है वह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। सूर्य की माध्य त्रिज्या जो है 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस या 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हेंसबेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। वर्ष 1950 में रूसी खगोल शास्त्री ऑटो शिमिड ने कहा कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% तथा 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति केवल अमावस्या को ही होती है। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पछाव स्तरी बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में 460 सेकंड का समय लगता है। सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि टाइमिस के अनुसार अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति प्लेटो थे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट
कहते हैं सूर्य किरण एक्स-रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नोट: सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। सूर्य के धब्बे यह सूर्य पर चलते हुए गैसों के खोल है, जिनका आसपास के क्षेत्र से तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इसी कारण इनका रंग काला दिखाई पड़ता है। इन्हें अपना एक चक्र पूरा करने में 22 वर्ष, पहले 11 वर्ष बढ़ना, बाद में 11 वर्ष तक घटना का समय लगता है। जब यह सूर्य की सतह पर दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन एवं बिजली चालित मशीन में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 10⁻11 वर्ष तक सौर मंडल को ऊर्जा देता रहेगा। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहिलियन उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन यानी अपसौर कहते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है ग्रह। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं एवं प्रकाश रहित होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। नोट: ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में यम को बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लानिट की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। बौने ग्रह प्लूटो, यम, चेरान, सेरस, खोज पियाजो 2003 UB 313 31 ग्रह गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रहों के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, और इसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। और बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये आते हैं। सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रहों को ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। शुक्र एवं अरुण, यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है या पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों को बढ़ता हुआ क्रम बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम: शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का, न्यूनतम घनत्व शनि का। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ता क्रम: ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ता क्रम: ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये था आपका ग्रह। अब देखते हैं जो पहला ग्रह इसमें है वो है पृथ्वी, और इस पर हम लोग निवास करते हैं। इसका जो रिवीजन करेंगे अच्छे से, इसके बारे में विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार ध्रुवों पर चपटी है, जिसे जियाड या भू आब, चपटा एवं अंडाकार कहा जाता है। आयु उसका है 4.6 अरब वर्ष। द्रव्यमान 5.97 गुणे 10 की पावर 24 टन है।
व्यास की बात करेंगे तो 12,742 किलोमीटर है, और त्रिज्या की बात करेंगे तो 6,370 किलोमीटर है। और इसका जो परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर, और आयतन है 10,83 गुणे 10 की पावर 24 लीटर। सतह का कुल क्षेत्रफल 51,1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सर्वाधिक गहरा मैरियाना ट्रेंच 11,033। औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक नीचा स्थलखंड मृत सागर 397 मीटर। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापन 200 ईस्वी पूर्व यूनान में इरेटा स्थिनीज ने किया। इस प्रकार पृथ्वी की गोलाकार आकृति की सबसे पहले खोज भी इरेटा स्थिनीज ने की थी, परंतु इसका अनुमान सबसे पहले अरस्तू ने लगाया। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23 सही 1/2 अंश अक्षांश पर डिग्री झुकी रहती है। इस प्रकार इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष। पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23 सही 1/2 डिग्री झुकी रहती है। इस प्रकार इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यहाँ जीवन 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसकी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी से 3,82,500 किलोमीटर औसत दूर है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। अंतर लगभग 43 किलोमीटर का है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष में फैला है। यह पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में केरल के थुम्बा से गुजरती है। खगोलीय एकक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। नोट: पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक कोर एवं प्रावरण के मध्य लौह और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी कोण
कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है प्राक्सिमा सेंचुरी है, जिसका पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है, यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र ग्रह चंद्रमा है। इसके इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री से तथा रात का तापमान 180 डिग्री तक हो जाता है। इस अत्यधिक तापांतर का कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होना है। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण ध्वनि तरंगें एक स्थान से दूसरे पर नहीं जा सकती हैं। इस कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी को एपोजी एवं पेरिजी की अवस्था कहते हैं। एपोजी एवं पेरिजी की अवस्था कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी पेरिजी 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी एपोजी 4,05,500 किलोमीटर रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है। चंद्रमा का कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी 3,89,400 किलोमीटर है, को चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। चंद्रमा की घूर्णन की गति काफी कम होती है, इसलिए यहाँ दिन व रात की अवधि 2 सप्ताह होती है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 होती है 53 दिन होती है। इसे चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमा से लाई गई चट्टानों में टाइटेनियस अधिक मात्रा में उपस्थित है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीवनटेज पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। ब्लड मून यह परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। ब्लू मून एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। जब किसी महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है तो उस घटना को ब्लू मून की घटना कहते हैं। वर्ष 2018 ब्लू मून था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा।
अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग और एडमिन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। इस मिशन में यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा की बाहरी प्रौढ़ तरल पदार्थों की बनी है। चंद्रमा से संबंधित आंकड़े। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 1.6 सेकंड। घूर्णन समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 1.6 सेकंड। त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। व्यास 3480 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर। चंद्रमा का पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग पृथ्वी का। आयु 4.6 मिलियन वर्ष। परिधि 10,927 किलोमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा में 1/81 भाग। यह सबसे छोटा एवं बुध यह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। वायुमंडल न होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। यह अपने अक्ष पर 62 दिन में घूर्णन पूरा करता है। बुध पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मेरिनर 10 था। मैसेंजर उपग्रह भी बुध मैसेंजर उपग्रह का भी संबंध बुध से है। बुध ग्रह पर दैनिक तापमांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। अगला है शुक्र। शुक्र ग्रह को वीनस की मूर्ति कहते हैं। प्यार की रोमन देवी एवं सौंदर्य की देवता एवं लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं किंतु जल नहीं। यह घनत्व आकार एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मैगलन कृत्रिम उपग्रह शुक्र की सतह के मानचित्रों ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए 4 मई 1989 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। इसे वीनस राडार मैपर के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। इसी कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी या भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ का तारा या भंवर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 255 दिनों में एक चक्कर लगाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। शुक्र के वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को लघु और तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। यूरोपा इस पर जीवन की सर्वाधिक संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। आयु कैलिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं।
आयोटेलिस्टोस्कियन उपग्रह है। वाइजर कृत्रिम उपग्रह बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया था। इसे गैस का दानव कहा जाता है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 11 महीने लगते हैं। अगला है मंगल। यह ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी की तरह यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसकी खोज 1877 ईस्वी में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ आसफ हॉल ने की आसफ हॉल ने की। इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। मंगल यानी मार्स ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 दिन में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह का व्यास 6794.4 किलोमीटर है। मेरिनर मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु वर्ष 1971 में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 8.38 गुना, वायुमंडल की प्रमुख गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का औसत तापमान 150 से 310 कैलोरी तक पाया जाता है। मंगल पर जीवन की संभावना तथा इसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर वर्ष 2012 को प्रक्षेपित किया था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान था। पुनः अक्टूबर 2019 में भारत ने मंगलयान 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का बीगल 2 एवं नासा की स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह का अन्वेषण जारी है। मेरिनर 9 मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान है। मंगल पर बर्फ छत्र को और हिमशीतित जल की उपस्थिति इस पर जीवन की संभावना उत्पन्न करती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा लगाने वाले क्षुद्र ग्रह 328 का नाम भारतीय संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर रखा। शनि शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 146 है। इसके तल के चारों ओर ओले का होना इसकी मुख्य विशेषता है। इन ओलियों मोटी प्रकाश वाली कुंडली की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि के छलनों की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। टाइटन टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तथा हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन का व्यास 1532 किलोमीटर है। डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन 1665 में खोज ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। इस पर जीवन की संभावना की खोज के लिए वर्ष 2026 में नासा ड्रैगन फ्लाई नामक यान को लॉन्च करेगा। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10 घंटा 40 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव 26 अंश 44 मिनट है।
इसका घनत्व 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, इसलिए यह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अरुण यूरेनस। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर शनि की तरह वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया तथा इसके कुल 28 उपग्रह हैं, जिसमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.07 वर्षों का समय लेता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.9 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इस ग्रह का सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह एक शीत ग्रह है, जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता है। वरुण नेपच्यून। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गाले ने 23 सितंबर 1846 को की थी। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष लगाता है। वरुण ग्रह के 16 उपग्रह हैं। इनमें टिट्रोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16 घंटे तथा इसका अक्षीय झुकाव 28 अंश 48 मिनट है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके एक वर्ष की अवधि सभी ग्रहों से अधिक होती है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा नेपच्यून के समय में एक वर्ष लगभग 165 पृथ्वी वर्ष में पूरा करता है। प्लूटो। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। निक्स हाइड्रा इस उपग्रह है। इसके ध्यातव्य हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय IAU ने वर्ष 2006 में 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को अतिक्रमित करती है। प्लूटो के 5 उपग्रह सैरन, निम्स, हाइड्रा, स्टिक्स एवं कार्बेरॉक्स है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलीय शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील ऐसे ही गर्त का उदाहरण है। महाराष्ट्र का लोनार झील। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। फोरबेस्टा नग्न आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर क्षुद्र ग्रह 2005 EX 296 का नाम रखा गया, जो 3.3 साल में सूर्य के चारों ओर घूमता है तथा यह बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य की स्थिति है। सौर मंडल विविध तत्व। सौर मंडल की उत्पत्ति 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व। सौर मंडल का एकमात्र तारा सूर्य, गैसीय बृहदाकार ग्रह बृहस्पति एवं शनि, हिम बृहदाकार ग्रह अरुण एवं वरुण। सौर मंडल का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.22 प्रकाश वर्ष दूर, अल्फा सेंचुरी 4.37 प्रकाश वर्ष दूर। सौर मंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड।
सौरमंडल की परिभ्रमण अवधि 225 से 250 मिलियन वर्ष। सूर्य की स्थिति दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। सूर्य की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। दुग्ध मेखला के चारों ओर गति। सूर्य का परिभ्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। यूनिक कारण। अप्रैल 2021 में शोधकर्ता ने आकाशगंगा के सबसे छोटे और हमारे सौरमंडल के काफी नजदीक ब्लैक होल की पहचान की। इसे यूनिक कारण नाम दिया गया। इसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना ज्यादा है। यह इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। पृथ्वी से इसकी दूरी 1500 प्रकाश वर्ष है। तो ये रहा हमारा जो है आज का रिवीजन सौरमंडल का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।